हेलो जी, राम राम जी, कैसे हैं आप सब। स्वागत है एक बार फिर से एक और ब्लॉग के साथ में। अभी सुबह के 8:15 बज गए हैं। चिंकी रेडी है, चिंकी की 8:20 पे आती है वैन और इन्हें मैं रेडी कर रहा हूँ अभी। और देखो कपड़े लत्ते पहना दिए और माँ ने इनके बाल बना दिए तेल वेल लगा के। तो ये भी रेडी हैं। चिंकी क्या चाहिए? 50 रुपए चाहिए। किस लिए बेटा? स्टॉल के लिए, वो अभी एनुअल फंक्शन होगा ना। हाँ। तो इसलिए बहुत सारे बच्चे स्टॉल लगावेंगे, तो मैम 50 रुपए कलेक्ट कर रही अच्छा, बच्चों से तो उस लिए सामान मंगाने के लिए। उसके लिए स्टॉल। डिपॉजिट करने हैं। तो स्टॉल लगेगा आपका भी? अच्छा। हमारे स्टॉल पे आओगे? और क्या बेचोगे स्टॉल में? नहीं, गेम्स का स्टॉल है हमारा, गेम्स खिलाएंगे हम। अच्छा, गेम खिलाओगे। चलो बहुत अच्छा है। चिंकी ने पार्टिसिपेट किया है एनुअल फंक्शन में और इनका स्टॉल लगेगा किसी चीज का। मैं तो गेम खेलूंगा इतना। पापा जी, इन दोनों को भी लेके आइयो, रिक्शा में आइयो तुम, ठीक है? ठीक है, ये भी चलेंगे। तुम भी चलोगे भाई? हाँ। हैं? आज ही क्या? नहीं, आज नहीं। आज नहीं, 11 डेट को। 11 डेट मतलब कि 11 फरवरी को। ठीक है, अभी तो काफी दिन है। जब तक रिहर्सल कर लियो, रेडी हो जाएंगे। 10 दिन हो जाएंगे, फिर 11। हाँ, 10 भी हो जाएंगे, 11 भी हो जाएंगे। पहले तो इन्हों कह रहे थे बस मुंह धोएगा। मैंने कहा ना लो, ना काल का सुतर वैसे आज मैं इसी चक्कर में था कि मुंह धो के काम चल जाए, क्योंकि ठंड सी लग रही थी। आज जल्दी उठ गए थे 5:30 बजे। ठंड सी महसूस हो रही थी, पर चला नहीं काम भाई। देखो नहाने बिना जब आदमी जलील करने पे उतर जा ना, नहाए नहीं क्या, तो वो फिर तो नहाना ही पड़े। और यहाँ पर माँ ने सब्जी काटनी शुरू कर दी है। माँ बोल रही है कि आज क्या बनाएंगे। सब्जियाँ बहुत सारी है, लेकिन माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या बनाए। आज कई दिनों बाद इसका नहाने का मन करा, तो आज ये नहा लिया है। बालों में कंघी भी इसके करती है। नहा के ना थोड़ा अच्छा सा फ्रेश सा फील होता है ना गुड्डू? तो अभी इसने मॉर्निंग की दवाइयाँ ले ली है और दोपहर की देनी। खांसी की शीशी में तो ले ली नहीं ली ना? खांसी की शीशी का है, वो रखी वहाँ मैंने। थैले वाली तो ले ली इसने, ये वाली टैबलेट, लेकिन खांसी की शीशी नहीं ली। ये वाली, ये दवाई पी ली इसे। और पहले इसने ना लीवर के लिए ये वाली शीशी पी थी और ये पूरी खाली कर दी। अब खांसी का नंबर है। डॉक्टर साहब ने बोला कि खांसी से ही हो रहा है इसके, जो भी कुछ प्रॉब्लम हो रही, कानों में खुजली होना, खांसी बार बार उठना, पेट दर्द होना, पेट दुखना। तो गर्म पानी दे रखा है ऐसा करके, तो इसने बस ये दवाई ले ली। इसका यही ध्यान रखना अब की बात, दवाई टाइम से देनी से। तो आज कैसा महसूस कर रही जैसा कल दवाई ली थी? आज तो ठीक सा, लेकिन पेट में दर्द अब भी है, दुखन तो है बहुत ज़्यादा। तो चलो जी, आज आपको दिखा देते हैं सुनील जी की रिपोर्ट्स क्या आया है उसमें। और जी देखकर सब लोग हैरान होने वाले हैं। जब से मैंने रिपोर्ट्स देखी हैं तो मैं भी हैरान हूँ और परेशान भी हूँ। तो जी समस्या है हेल्थ में मेरी, देखने से लगता तो है नहीं, और मुझे महसूस भी ऐसा कुछ नहीं हुआ कि भाई बहुत ज़्यादा कुछ महसूस हुआ हो। एक्चुअली हुआ क्या था, अभी 1 हफ्ता पहले तो मीठा वीठा तो घर में ज़्यादा बना ही था। जैसे गाजर का हलवा था, इधर उधर से शादी ब्याह में से भी आ जाते हैं डब्बे, तो मैंने मीठा खा लिया कितना ही सारा। तो मुझे हल्का सा सिर में दर्द फील हुआ। तो मैं समझ गया कि कुछ ना कुछ हलचल है ज़रूर शरीर में, कुछ ना कुछ डिसबैलेंस हो रखा है। तो मैंने ना बिना डॉक्टर के सजेशन के ही बाहर लैब से एक टेस्ट करा लिया, पूरा पैकेज। तो उसमें मैंने बहुत सारी चीज़ों का टेस्ट कराया। तो रिपोर्ट में मतलब इतना ख़राब आया है जिसकी उम्मीद नहीं थी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कि क्या है रिपोर्ट में। और मुझे ना जैसे खाना खाते ही आलस आ रहा था बहुत। तो जी रिपोर्ट्स में मैं बताऊँ ज़्यादा खतरनाक क्या आया है, वो है कोलेस्ट्रॉल लेवल। तो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट जो है वो थोड़ा सा ख़राब है, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा ख़राब है। हमें बता दूँ काउंट क्या है इसमें। देखो जो टेस्ट कराए थे मैंने वो होल ब्लड के, उसमें था सबसे पहले है इसमें ग्लूकोज, फास्टिंग, प्लाज्मा और आयरन प्रोफाइल, ये सब ठीक हैं। किडनी पैनल भी ठीक है, थोड़ी बहुत एक आध पॉइंट के ऊपर नीचे है हाई लो में, ज़्यादा कुछ नहीं है। लीवर पैनल भी बिल्कुल सही स्वस्थ काम कर रहा है। और उसके अलावा आता है अब लिपिड प्रोफाइल टेस्ट। तो जो कोलेस्ट्रॉल टोटल है वो 219 है। तो इसमें जो है ट्राइग्लिसराइड जो है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। अब नॉर्मल रेंज है इसकी अप टू 200, मतलब नीचे रहना चाहिए 200 से, और ये है 468.2। तो इसे देख के तो भाई घबराहट सी तो हो ही रही। हालांकि जो है मैंने कंट्रोल कर दिया परसों से ही, बहुत सारा खाना पीना और डाइट में भी, और एक्सरसाइज भी शुरू कर दिया है और मॉर्निंग वॉक भी शुरू कर दिया है। तो इसे देख के एक बार तो मैं घबरा ही गया था, मगर भाई ये क्या है, क्योंकि डॉक्टर को दिखाई थी। उसके बाद में रिपोर्ट्स जब आ गई थी तो वो कह रहे हैं कि
ये जो है रिस्क लेवल से थोड़ा सा ही नीचे है, और इससे ऊपर जाते ही ना 500 से ऊपर जाते ही बहुत ही रिस्की लेवल हो जाएगा, जिसमें कि जो हार्ट स्ट्रोक है और ब्रेन हेमरेज जैसे खतरे हो जाते हैं, नसें वसें जो है वही फट जाती है उससे ज़्यादा। तो ये मैंने अचानक ही करवा लिया, ज़्यादा दिक्कत तो थी नहीं लेकिन थोड़ी दिक्कत में करवा लिया। शुगर लेवल बिल्कुल ठीक है, 110 है, और ट्राइग्लिसराइड जो है इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, 468। तो जी ये था मेरा कोलेस्ट्रॉल का लेवल। आगे की एक रिपोर्ट हो रहा है। थायराइड जो है वो बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। तो ये सब चीज़ हैं, और लास्ट में क्या है ये भी बता दूं, लास्ट में कुछ नहीं है। ये जो लिपिड प्रोफाइल टेस्ट है इसकी रिपोर्ट्स हैं मेरी, और इसमें जो जो भी 2-3 चीज़ें हाई हैं वो आप देख ही रहे होंगे। ये टोटल कोलेस्ट्रॉल है, उससे नीचे ये LDL HDL जो भी होता है इसमें। तो मुझे तो पहली बार पता चला है कि भाई क्या ज़्यादा है क्या कम है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल का और इसका ऐसी चीज़ें मुझे कोई कभी प्रॉब्लम नहीं रही, पहली बार ऐसा हुआ है। तो खैर चलो भाई, प्रिकॉशंस और सब कुछ ध्यान रखते हुए इसे कंट्रोल करना है। सबसे पहला टारगेट तो ये है, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ ज़रूरी है, उसके बाद ही सब काम काज काम धंधे जो भी हैं। इसलिए मैंने इसकी दवाई भी ले ली डॉक्टर के सजेशन से, और डाइट चार्ट भी फॉलो करूँगा। और ये देखो वहाँ पे ना डाइट चार्ट भी मिला मुझे हॉस्पिटल से ही, और इसमें ना बहुत सारी चीज़ें तो ऐसी हैं। एक तो भाई मक्खन वक्खन बंद कर दिया, मलाई वाला दूध बंद कर दिया, तली भुनी चीज़ें वे सारी बंद कर दी, जैसे कि हमारे यहाँ बनती रहे ना, अब जो उन पर भी कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या है कि भाई जैसे मक्खन है ना मुझे बहुत पसंद है था, तो वो बंद कर दिया। अब जोर से तो पड़ रहा है, जैसे आज ही नहीं खाया ना सुबह, तो मतलब रह रह के याद सी सता रही, जैसी तलब सी लग रहे ना, ऐसा हो रहा है हिसाब किताब। डाइट कंट्रोल का मतलब ये है कि भाई नोते वोते पे भी मैं ही जाऊँ, यहाँ गांव में जितने भी आवे शादी भी आओ के, अब उनमें भी मुझे जो है ना किसी और को भेजना पड़ेगा रिप्लेसमेंट में। तो ये बात जो है मुझे थोड़ी सी नागवार तो गुजरी, लेकिन भाई हेल्थ का ध्यान रखना ज़रूरी है। पहले तो ये फॉलो करनी पड़ेंगी सारी चीज़ें, और ये दूध मक्खन मलाई जो है इनका तो चल जाएगा भाई, बच्चे बच्चे खा लेंगे, सब चीज़ हो जाएगी खपत। लेकिन यार नोते पे कौन जाग रहा है, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा, क्योंकि कई बार कहीं दूर भी जाना पड़े, नज़दीक भी हैं, गांव में भी हैं, शादी ब्याह बारात, ऐसे तो क्या है बायकॉट हो जाएगा हमारा, ऐसे तो समाज में से भाई चलो खैर कोई बात नहीं, उसमें भी कुछ ऐसी चीज़ ढूंढा करूँगा मैं, फ्रूट व्रूट व सलाद वगैरह यही खा करूँगा, क्योंकि अब मैं गोलगप्पे का चटकारा नहीं लगा सकता, टिक्की चाट नहीं खा सकता जाकर, ये है बात। और मिठाइयाँ जो मेरी फेवरेट हैं, रसगुल्ला मेरा फेवरेट है मिठाई में। कल आए थे 2 डब्बे कहीं से मिठाई के, मिठाइयों में क्या था रसगुल्ले, लेकिन मैंने बहुत ही हाथ खींच लिया पीछे की तरफ, बोल दिया चिंकी को, मैं कहा तुम ही खा लो बेटा, इसे मेरे सामने मत लाओ। तो देखो मतलब कितना कंट्रोल करा मैंने। एक बार तो मेरे दिमाग में आ रही थी कि इसे ना रसगुल्ले को निचोड़ के खा लूँ, इसके सारे तत्व वो निकाल दूँ जो कोलेस्ट्रॉल वाले हैं, लेकिन फिर मैंने ना एकदम स्ट्रिक्ट करके अपना दिमाग और दिल मैंने दूर रख दिया। मगर नहीं भाई, अब देखो परहेज परहेज है, इसमें कोई समझौता नहीं है। सबसे पहले मुझे अपनी हेल्थ में सुधार रखना है। सबसे पहले तो ये बता दूं मुझे खाना क्या है, सुबह से लेके मॉर्निंग रूटीन से लेके गिलास गुनगुना पानी तो मैं पहले से ही पी रहा, उसमें जीरा ऐड कर दिया, जीरा और लौकी का पानी, 4 बादाम भीगे हुए खाने, मैं सूखे खा रहा था, बड़ा फ़र्क ये था। अच्छा ब्रेकफास्ट में 1 गिलास दूध ले सकें छान के बिना मलाई वाला, 1 कटोरी दलिया, ओट्स, उपमा, स्प्राउट्स और कॉर्नफ्लेक्स। अच्छा इसमें मिड मॉर्निंग में देखो मैं तो खाने पे ही रहूँगा यार, ये तो इससे क्या है, ब्रेकफास्ट मतलब मिड मॉर्निंग, फिर लंच, फिर टी टाइम। ओ यार ये तो मतलब और कुछ काम ही नहीं क्या। 100-150 ग्राम फल लेने, पपीता, सेब, कीवी, संतरा, मौसमी, जामुन और अमरूद। अच्छा फिर उसके बाद लंच में आ जाओ। मिड मॉर्निंग का मतलब हुआ 10-11 बजे और 1 बजे लंच, तो 2 घंटे बाद फिर खाने का टाइम हो गया। 1 से 2 तक चपाती हैं इसमें 40 ग्राम की, लेकिन ये तो वजन कम है, हमारे यहाँ तो 100 ग्राम की चपाती बने कम से कम। मैं तो 100 ग्राम की बनाऊँ। मतलब अगर इसमें 40 ग्राम की 2 चपाती लिख रहा, अगर इस हिसाब से अपने घर की चपाती लें हम, तो मुझे 1 रोटी में से भी मतलब 80% लेनी पड़ेगी, टुकड़ा तोड़ कर रखना पड़ेगा बगल उसका। 1 कटोरी दाल है, 1 कटोरी तरी वाली सब्जी है, सलाद खीरा है। चलो जी अभी करेंगे टी टाइम में ग्रीन टी ले सकें, हर्बल टी, रोस्टेड चना और रोस्टेड मखाना, सेम एज लंच बट नो ये क्या कर्ड,
नो कर्ड नो सलाद। अच्छा सांझ को या डिनर में? हाँ डिनर में कुछ यह नहीं। सांझ का खाना हुआ, इसमें सलाद नहीं है न इसमें दाल है, बस ये है, वैसे सेम ही है। अच्छा क्या नहीं लेना है? अवॉइडेड फूड, तली हुई चीज़ें, पूरी पराठा, समोसा, काजू, डालडा, रिफाइंड सोयाबीन, चावल, मैदा, जिमीकंद, चुकंदर, अरबी, केला, आम, फास्ट फूड और जंक फूड। फिर बचा ही क्या भाई? अरे तो सारा ही बंद कर दिया। तो ये सारी चीजें नहीं आपकी नहीं बंद हुई, ये नहीं समझो मैं भी फॉलो करूंगी। हे भगवान, ये कैसा दिन देखना पड़ रहा है। ये तो भाई जीप पे ही कंट्रोल लगा दिया पूरा। कोई बात नहीं, ठीक हो जाएंगे, फिर दोबारा से खाने लगेंगे। चलो हम खैर, साथ साथ है। ये तो हो गया। अब इस टॉपिक को करो बंद और अपने हिल्ले पे लग जाओ, जो उन सब करने का काम है। ठीक है। इस टेडी पियर का ना फजीता का रखा छोटे है बेबी का, नू कह रही एक तो इसका दांत नहीं है, ना ही अमरूद खा रहा, एक अमरूद ले घूम रही बहुत देर से, और हम कह रहे थोड़ी ही देर धूप में बैठ जाए, कैप उतार दे सिर में, खाज नहीं लगने की। अब मेरी तरफ को तिरछे तिरछे क्या देख रहे हो? अमरूद थोड़ा ही ना खाएगा ये आपकी तरह, हैं? बीज बीज खाएगा ये भी, और कभी से नमक के साथ खिलाती है, कभी कहीं के साथ खिलाती है। तो आज पीस रहे हैं हम बाजरा अपने डाइट में शामिल करने के लिए, और हम नहीं, पिताजी पीस रहे हैं ये, क्योंकि पिताजी ना चक्के अपने हिसाब से चलाते हैं और कहते हैं मैं अपने हिसाब से पीस दूँगा, इसके अलावा ना लगी हो। तो ये है वो बाजरा, और पिताजी ने ना इसमें अंदर जाली अपने हिसाब से लगा ली है, क्योंकि वे कह रहे थे मैं अपने हिसाब से लगा लूँगा जाली। कौन सी जाली में पीसेगा ये? तो इसे करेंगे हम गेहूं के आटे में मिक्स, क्योंकि खल्ली की तो इसकी बनने की नहीं। और ये देखो, इसका मतलब है कि 2 नंबर की जाली लगी हुई है इसमें, जिसमें गेहूं पिसा है वही वाली। तो जी चलो इसको कर देते हैं बंद, और ये पिस के तैयार हो जाएगा। थोड़ा सा पीसेंगे इसमें चना, और फिर जो है तीनों को मिक्स करके इसकी रोटियां बनाया करेंगे। आप नहा लिए बेटा? हाँ। किसने नहलाया? माँ ने नहलाया? गर्म पानी में, ठंडे में? ठंडे में नहला दिया। और ये क्या कर दिया भाई? अरे गर्म होगा पानी। नहीं ठंडा ही है वो। आपको पता नहीं होगा वो गर्म होगा पानी। नहीं ठंडा ही है, पिला रहा मिला रखा था? मिला रखा था? हाँ ठंडा ही है। ठंडा ही है था। हाँ। और साबुन कौन सी लगाई थी? सफेद सफेद वाली। सफ़ेद वाली? हाँ। अच्छा भाई, चलो फिर तो ठीक कर दिया। और ये नाली है, और इसने अपनी ड्रेस चेंज कर लिया, और देखो चप्पल पहन नहीं रही है। चलो चप्पल पहना देता हूँ आपको, है? अपने आप पहन लेगी, देखो।